हेलो एवरीवन। तो कल है करवा चौथ और आज ही कल की तैयारी करनी है। तो अभी शाम का टाइम है, तो अभी यहाँ सोच रही हूँ कि क्या करूँ। काम भी लगा है कुछ घर में। अनबिता देखो, इधर देखो। अच्छा देखो, इसको देखो आप क्या कर रही है। अनबी मत करो ऐसे, गंदी हो जाएगी तू। यहाँ मैं आ गई हूँ किचन शाम के टाइम में, और उसके बाद मैं सैर करने के लिए बाहर निकल आई हूँ। लगी हूँ सुहागियाँ पैक करने, और इसको देखो, ये मेरे को बार बार जिद कर रही है, मम्मी मेहंदी लगाओ मेहंदी लगाओ मेहंदी लगाओ। मैं अभी काम कर रही हूँ ना, थोड़ी देर बाद लगाती हूँ, ठीक है। अभी मैं लगा रही हूँ, सुहागियाँ पैक कर रही हूँ जो हमें अपनी सास को देते हैं। तो ये देखो, अभी मैं ये काम कर रही हूँ, और ऊपर से भी कितना परेशान कर रही है मेरे को, देखो। सब्जी तो मैंने बना दी थी, लेकिन रोटी रह गई थी बनाने के लिए, और दूसरी साइड भी मैं कुछ बना रही थी। और यहाँ देखो, मेरी कमर पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। सुबह से मैं बहुत भाग दौड़ कर रही थी, जिस वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे को। और यहाँ पे अनबी भी बहुत ज़्यादा मेरे को परेशान कर रही थी, और मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। इसने देखो कितना सारा खलारा डाल दिया है। रात के 10:30 हो चुके हैं, और मुझे भी मेहंदी लगानी है दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। और इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, पीठ में दर्द हो रहा है, नींद भी बहुत आ रही है। और ये मेहंदी वाला काम भी, इसको भी टाइम लगता है, सुबह भी नहीं कर सकती ये काम, मुझे अभी करना पड़ेगा, क्योंकि सुबह उठूँगी तो और काम शुरू हो जाएगा, ये काम मेहंदी वाला रह जाएगा। इसलिए मेरे को मेहंदी अभी लगानी पड़ेगी। और सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और पीठ में बड़ी दर्द हो रही है मेरी। काश कोई मेरी लाइफ में भी, मेरे घर में भी कोई ऐसा होता है जो मेरी हेल्प करता हर चीज़ में, मतलब एक जिम्मेवारी भी वो संभालता, तो थोड़ा खुद को आराम मिलता। पर ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है, मैं लगा लेती हूँ मेहंदी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लगी है। जल्दी जल्दी में जैसे लगेगी लगा दूँगी। करती हूँ शुरू। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले अपने पैरों में मेहंदी लगा ली है, और अकेले ही मैं लगाती हूँ, तो ज़्यादा कुछ खास मैं बनाती नहीं हूँ, जल्दबाजी में मेरे को ऐसे ही बनाना पड़ता है। और सुंदर सा मैंने करवा चौथ का डिज़ाइन बनाया हुआ है, और इसी के साथ मैंने दूसरे हाथ में भी मेहंदी लगा ली थी। और नींद भी मेरे को बहुत ज़्यादा आ रही थी। थोड़ी सी सूखने के बाद मैंने ये जल्दी धो दी थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और सुबह भी जल्दी उठना था। तो मैं अभी सोने ही लगी थी। तो मिलते हैं अब सुबह। तो अब सुबह हो गई है, और देखिए मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, क्योंकि मैं बहुत लेट सोई हूँ रात को भी, और उठने को भी मन नहीं कर रहा था। तो गाइस सुबह हो चुकी है मेरी, और झाड़ू वगैरह लगा के मैं बेली हो गई हूँ, ब्रश वगैरह कर लिया, मुँह धो लिया। अब बस पानी लगाया नहाने के लिए, नहाऊंगी फिर पूजा करूँगी। और अनबी भी सोई है। तो यहाँ मैं नहा बैठी थी, सरगी वगैरह खा बैठी थी, बिल्कुल फ्री हो चुकी थी, और सुबह भी हो गई थी, और अनबी भी उठ गई थी। अच्छा देर ना लगाती हूँ, मेरी बेटी बोल रही थी तो दे, मैं लगा रही हूँ ना, खुद कर, हाथ कर, हाथ कर ना, मैं लगाती हूँ। तो छोड़ देना, मैं खुद लगा रही हूँ, छोड़। बन दिया। मैंने फिर से यहाँ पे कपड़े चेंज कर लिए थे, क्योंकि मुझे अनबी को नहलाने जाना था, और फिर कपड़े भीग जाते, और मुझे काम भी करना था, मिस्त्री भी लगे हैं, तो फिर मुझे कपड़े चेंज करने पड़े, और फिर उसी रूटीन में मुझे आना पड़ा। और मैं ये शाम की तैयारी करने लग पड़ी। सबसे पहले तो मैंने दाल ली, और उसको मैं साफ़ करने लगी। मैं और अनबी भी मेरी हेल्प करवा रही थी। तो मैं इसको भिगोने के लिए डाल दूँगी, ताकि शाम को ज़्यादा टाइम ना लगे इसको पकने में। तो मैंने पानी गर्म कर लिया था, और ये गर्म पानी और ये दाल मैंने इस डिब्बे में डाल दी थी शाम के लिए। जब भी मैं कुछ काम कर रही हूँ ना, तो मेरा बस एक ही ध्यान, कहीं गलती से पानी ना पी लूँ, कुछ खा ना लूँ गलती से, क्योंकि आदत होती है ना रोज़ रोज़ पानी पीने की, कुछ खाने पीने की। बच्चे के साथ, बच्चे को जब खाने को देते हैं तो साथ साथ में
माँ खुद भी खाती है थोड़ा थोड़ा, अभी ख़त्म होता है खाना जल्दी, बार बार यही हो रहा है। तो मैं किचन से दूर ही रह रही हूँ, ज़्यादा किचन में जा ही नहीं रही हूँ। अभी टाइम हुआ 11 बजने वाले हैं, 11 बज गए हैं, तो चलो निकल जाए। अभी मैं चावल डाल के आई हुई दिन के, और मैंने सर बांध लिया क्योंकि मेरा सर भारी होने लग पड़ा है। भूखे रहने की तो मेरे को आदत है, मैं भूखी रह लेती हूँ 4-4 दिन, 5-5 दिन भी मैं भूखी रही हूँ। लेकिन ये सोच के भूखे रहते हैं ना कि नहीं आज तो हमने भूखे रहना ही है, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं काम भी कर रही हूँ ना, बीच में भाग दौड़ इधर से उधर इधर से उधर, तो थोड़ा सर में दर्द होने लग पड़ा है, और मेरे को पता है शाम तक तो ज़्यादा दर्द हो जाएगा। यहाँ पे मैं चढ़ गई हूँ अपनी अलमारी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मैंने पार्सल जो मंगवाए थे सारे को यहाँ पे मैंने रखा। शायद इसमें है मेरी वो क्या बोलते हैं उसको करवा चौथ की थाली। एक तो ये लड़की मेरे को कंफ्यूज कर दे रही है, सारा ध्यान इसी के ऊपर। हाँ जी, तो ये शायद ये मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे मैं अनबी के लिए खाना लेके जा रही हूँ, क्योंकि उसको तो भूख लगी है, उसको तो खाना खिलाना ही पड़ेगा। और जब तक मैं उसको खाना ना खिला दूँ तब तक मेरा भी मन सही नहीं रहता है। जब वो खाना खा लेती है तो मेरा मन भी फिर ठीक रहता है, फिर टेंशन नहीं होती कोई कि इसने खाना खा लिया, तो फिर टेंशन ही नहीं रहती कोई भी। और मेरा ध्यान बस वही था कि कहीं गलती से मैं ना खा लूँ, क्योंकि मुझे आदत है जब मैं इसको खिलाती हूँ तो ये जल्दी खाती नहीं है, तो साथ साथ में मुझे भी खाना पड़ता है। पर इस बार मैं बिल्कुल सोच के रखा था कि आज व्रत है, आज व्रत है, खाना नहीं है, खाना नहीं है, तो मतलब खिला दिया मैंने इसको ऐसे तैसे करके, क्योंकि इसको खाना खिलाना ज़रूरी था। तो गाइस खाना अनबी को मैं खिला चुकी हूँ, और मैं अभी अनबी को खिलाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये देखो इसकी आंखें देखो। सोना है, सो जाना है, सो जाना। मेरी तरह तू आहे भरे, तू भी किसी से प्यार करे। मैं रेडी होने की शुरुआत जो है वो अपनी पायल से कर रही हूँ। तो ये मैंने झांझरें पहनी हुई हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और अब मैं हो जाऊँगी रेडी, और अनबी भी उठ दी है, तो लाइट मैंने ऑन कर ली है क्योंकि अनबी उठ गई, तो अब मैं रेडी हो लेती हूँ। इस साड़ी का जो बॉर्डर था उसमें 3 तरह का डिज़ाइन बना था, तो मैं एक भी डिज़ाइन छुपाना नहीं चाह रही थी, बट इस तरह से लग भी नहीं रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से ये अपनी साड़ी लगाऊं। इस तरह से साड़ी लगाना मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि दूसरी साइड में लगा रही थी तो उसमें पिन बंध नहीं रही थी मेरे से, तो ऐसे करके मैं लगा रही थी तो सही लग रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी तरह साड़ी बांध लेती हूँ। यहाँ पे गाइस मैं इस तरह से ले रही हूँ पल्ला, क्योंकि ऐसे करके जब ले रही थी तो यहाँ पे ना पिन नहीं बन रही थी मेरे से। अब ऐसे करके ले रही हूँ तो थोड़ा अच्छा लग रहा है, और ये जो डिज़ाइन है ना इसमें, ये भी सारा ढक जा रहा था, तो अकेले में ना बड़ा मुश्किल होता है ये साड़ी वगैरह लगाना, तो मेरे को ऐसा अच्छा लगा तो मैंने ऐसे लगा लिया। बाकी फेस का मेकअप करूँगी अब। अभी तक मैंने कुछ नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाऊंगी, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट होता है, बाकी वो क्या बोलते हैं, अरे चिट्टा चिट्टा दिया क्या होता है ना, भी याद नहीं होता, बस फालतू में कुछ नहीं लगाऊंगी, बस वही। तो देख सकते हैं आप, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मैंने साड़ी इसी तरह से बांधी है, और साथ में मुझे मिल गई थी एक कमर बांधनी जो कि मैंने लगा ली थी। इससे पल्ला जो है ना हिलता नहीं है, अच्छे से सेट हो जाता है। और मुझे ज़्यादातर ना इसी तरह साड़ी लगाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि लहंगा की तरह ये दिखता है और बहुत प्यारा लगता है दिखने में। तो देखिए मैंने इस तरह से साड़ी बांधी है, और ये मेरा फाइनल लुक है।
इसी के साथ साथ डिनर की तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो मेरी सास ने साग उबाल दिया है और साथ में उन्होंने प्याज काट के रख दिया है और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है और टमाटर को ग्राइंड कर लिया है अच्छे से। तो साथ में उन्होंने दाल भी बॉयल करने के लिए रख दी है और बनाएंगे थोड़ी देर में खाना। अभी मैं पीढ़ी बना के आई हूँ बाहर और इसको देखो, अनभी तो मार खाएगी अब तो मार खाएगी मेरे से। देखो क्या पूजा करूँ। इसको तो खेल हो रही है। और यहाँ पे पूजा का टाइम होने वाला था, हो ही गया था, इसीलिए मैं अंदर आ गई थी। सारी सुहागियाँ वगैरह निकाली थी जो अपनी सासुओं को दी जाती हैं, ताई चाची वगैरह सबको दी जाती हैं। तो वो सारी सुहागियाँ मैंने निकाली और अपनी सास का भी सूट वगैरह तो यहाँ पे रख दिया मैंने सब कुछ और पूजा करने लगी थी जो भी इसकी पूजा होती है। और साथ में जो करवा चौथ की कथा पढ़ी जाती है वो भी मैंने पढ़ी और मैंने दरवाज़ा पीछे इसीलिए बंद किया हुआ है क्योंकि अनवी बार बार अंदर आ रही थी, डिस्टर्ब कर रही थी और मुझे पूजा नहीं करने दे रही थी, इसीलिए मुझे दरवाज़ा बंद करके पूजा करनी पड़ी। और यहाँ पे मैं कथा पढ़ रही थी। पूजा हो जाने के बाद क्या होता है कि सुहागियाँ वगैरह सबको बांट दी जाती हैं और सबसे पहले तो मैंने अपनी सास को दी बड़ी वाली सुहागी, मतलब सूट वगैरह जो देते हैं वो मैंने दिया और मेरी सास 2-2 सूट देख के बहुत ज़्यादा खुश हुए और बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया और उनके चेहरे की स्माइल आप देख ही सकते हैं। और फिर अपनी सुहागी वगैरह देख रहे थे, मैंने उनको बोला कि मैंने चूड़ियाँ डाली इसमें नहीं है तो आपके पहनने लायक ही है तो आप पहन लेना। तो बस वो चूड़ियाँ देख रहे थे और पीछे अनवी को देखो आप। कदे लग गया सूट थे ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬੂ शाल ठीक है सियाई लाना और सियाने नहीं दो सियाने अनवी जी कदे लगा थो जो आज अपनी मर्जी चलियो बाबू लगा बोल गला अच्छा लगा बोल ईसादा लाग की करबा चौथ चले ईसादा लाग की करबा चौथ चल लिया चल ईसादा चल लिया। ये तो सब ठीक है लेकिन मैं इससे बड़ी ज़्यादा परेशान हो गई सुबह से। देखो आप अनवी क्या कर रही है, हे भगवान, एक तो मेरे सर में दर्द और ऊपर से कितना खलारा डाल रही है। अब मैं लूँगी तो चिल्लाएगी, दे दो। पकड़ 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 गंदी। मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में मैं थोड़ा सा काम करूँगी। काम क्या करूँगी, खाने की तैयारी करूँगी। प्याज वगैरह काट के तो मेरी सास ने रख दिया है, बस मैं तड़का लगाऊंगी। तो सबसे पहले क्या बनाऊँ देखती हूँ। यहाँ पर मैं खाने की तैयारी करने लगी थी। सबसे पहले मैंने सोचा क्यों ना दाल को तड़का लगा लूँ, तो दाल तो उबाल के रख ली थी तो मैं दाल को तड़का लगाने लगी थी। धनिया मिर्च पाउडर जो भी डालते हैं हम, जो देसी बनाते वैसे मैं सेम बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने सोचा दाल ही बना दूँ और उसके बाद ये प्याज, साग भी बनाना। आप देख रहे होंगे कि प्याज बहुत ज़्यादा काटा है पर ये पूरा नहीं डालूँगी, थोड़ा। उसके बाद मुझे चाची बोलते कि मंदिर जाना है, तो फिर मैं चाची के साथ, चाची सास के साथ यहाँ पे मंदिर आ गई। तो हमने यहाँ पे पूजा की, यहाँ पे सुहागी वगैरह चढ़ाई। तो पूजा करके हम फिर वापस जा रहे हैं। अंधेरा हो गया था पर मंदिर ज़्यादा दूर नहीं था, मंदिर नज़दीक ही था, तो कभी भी आ सकते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ से पूजा करके अब वापस घर जा रहे हैं।
रात होते होते जैसे ही चांद निकलने का टाइम नज़दीक आता है वैसे वैसे मेरे सर का दर्द जो है बढ़ता ही जाता है। और इस टाइम सर में मेरे बहुत दर्द होने लगा था और पूरा दिन भाग दौड़ करने के बाद मेरा सर दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है रात को। लेकिन अभी इतना हो रहा है कि मैं काम कर पा रही। टाइम 7:30 बज गए हैं और अभी मैं चाची के घर जा रही हूँ क्योंकि 100 आगे बच गई, चाची की वो देनी है। और कल है शनिवार, शनिवार को शायद नहीं देते हैं, इसलिए हमारे घर के पास ही ज़्यादा दूर नहीं है। ये रहा इनका घर, देखो अंधेरे में चली हुई मैं, बस पहुँच ही गई मैं इनके घर पे। तो कुछ आ रहा है गाड़ी, पाई ही पानी अच्छा पानी है वो पानी तो अलग बड़े बड़े रास्ता है तो है। सर में दर्द हो गया है, मेरे सर में दर्द, सर फटा जा रहा है, उल्टी का मन कर रहा है। तो गाइज फाइनली चांद निकल चुका है और हमने पूजा कर ली है। आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे पूजा की है और ये सामने आपको दिख रहा है चांद। तो फाइनली करवा चौथ का व्रत पूरा हुआ और हस्बैंड तो है नहीं यहाँ पे, तो मैं खुद ही अपने हाथों से पानी पी लूँगी। बड़ा कठिन व्रत होता है ये, अगर अपनी तबीयत सही रहती हो ना तब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो चांद, मेरी मम्मी जब फास्ट रखते थे तो वो शाम के टाइम जब पूजा हो जाती थी, चांद निकल जाता था तो पूरा लोटा भर के पानी का पीते थे और मैं आधा गिलास लिया है, उस इससे ज़्यादा मेरे से पिया भी नहीं जाएगा सच में, ये पी लेती हूँ मैं। पूरे दिन भूखे प्यासे रहने के बाद फाइनली जब खाने का टाइम आता है तो कसम से खाने का ही मन नहीं करता है। मतलब इतना ज़्यादा सर दर्द हो जाता है, इतना उल्टी को मन करता है, फिर खाना कैसे खाना, मतलब इतने चाव से खाना बनाया होता है, पूरा दिन भूखे होने के बाद ये टाइम होता है खाने का। और ये सर दर्द जो है ना वैसे भूख मार देता है। अब इतना सर दर्द हो रहा है ना कि उल्टी को मन कर रहा है, उल्टी को मन कर रहा है तो खाने का मन नहीं कर रहा है, पर सर तो ऐसा लग रहा है जैसे फटा जा रहा है, सर फटा जा रहा है। मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है बस। अब आए यहाँ पे मेरा सर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि मैं रोने भी लग पड़ी थी। यहाँ मैं खाना खाने आई थी लेकिन मैंने एक निवाला खाया, वो भी चबाया नहीं गया मेरे से, मैंने बाहर निकाल दिया और मेरे को फिर उल्टी भी हुई। उसके बाद पेट भी ख़राब हो गया था, मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है, इतना भयंकर सर दर्द हो जाता है कि मेरे से खुद ही सहन नहीं होता और मैं बहुत ज़्यादा रोने लग पड़ती हूँ। और करवा चौथ के दिन भी रात को मैं बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि इतना दर्द हो रहा था, मतलब सर फटा जा रहा था, बस ऐसा लग रहा था कि एक बार में भगवान ने ये दर्द ख़त्म कर दे। इतना भयानक दर्द था। अच्छा निकल जाता है लेकिन रात को इतना ज़्यादा सर दर्द हो जाता है ना मेरे, मैं रो पड़ती हूँ। कल तो मैं बड़ी ही ज़्यादा रोई हूँ, मतलब इतनी तड़प रही थी ना दर्द से, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था, मेरे को भी रोना है। इतना मन ख़राब हो रहा था, उल्टी आ रही थी, ना सोया जा रहा था ना बैठा जा रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था, बस ऐसे लग रहा था, बस ऐसे मन करता है ना तब कि एक बार में सब खत्म हो जाए, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी भी पूरी तरह दर्द ठीक नहीं हुआ, रात को यहाँ पे दर्द हो रहा था, बस यहीं पे दर्द हो रहा था और अब इस साइड दर्द हो रहा है। अब ये है कि मैं खाना खा सकती हूँ, रात को मैंने खाना भी नहीं खाया। अभी ऐसा है कि मैं खाना खा सकती हूँ, उसके बाद मैं दवाई ले सकती हूँ। और रात को तो इतनी ज़्यादा बुरी हालत हुई है ना मेरी कि मैं क्या बताऊँ, मैं खुद बड़ी ज़्यादा रो रही थी। ठीक है दोस्तों, बाय, मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट ब्लॉग में।